सीमा परिहार को दस्यु सुंदरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिग बॉस में ग्लैमर शो के लिए भी जाना जाता है। साथ ही अब राजनीति में भी कदम रखा है। आपको बता दें, किसान संगठन है जिसकी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नियुक्त की गई है। सीधे बातचीत करते हैं। सीमा जी, आपका एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें आपका चंबल की डाकू से लेकर और अब राजनेता के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये सफ़र कैसे देखते हैं इतना लंबा? देखिए, ऐसा है, मैंने जो चंबल वाला है जो जमाना था वो मैंने 2000 में समाप्त कर दिया था। उसके बाद में मैंने जेल काटी। जेल काटने के बाद में जब मैं बाहर निकल के आई तो मैं 2006 में राजनीति में आ गई। उस टाइम पे उदित राज अपनी एक पार्टी चलाते थे, इंडियन नेशनल पार्टी, लेकिन वो थी निर्दलीय। मैं 2007 में 6 में जुड़ी थी। 2007 में मैंने उदित राज से बहुत कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी थी मिर्ज़ापुर भदोही से। मेरा उपचुनाव था तो मैंने लोकसभा चुनाव लड़े। दुर्भाग्य ये मान लीजिए कि मैंने वहाँ मिर्ज़ापुर भदोही में 15 दिन का टाइम नहीं दे पाया, और जब चुनाव मैदान में मैं खड़ी थी वहाँ भी जनता यही जानती रही कि सीमा परिहार ले लीजिए कि जैन से, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। चलिए, वो तो दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव वहाँ पे नहीं जीत पाई। उसके बाद में मैंने बैकअप कर दिया था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी घर में तो हमें बैकअप करने पड़ा। अब रही बात ये है कि संजय भाई से हमारे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो इनका मैं बराबर इंटरव्यू देखते रहते हैं। जैसे तुम्हारे मैं पहले कुछ दिन टिकैत से भी जुड़े रहे, उनसे भी संपर्क गए, राकेश टिकैत से। अभी हमारे संजय भाई का जब फ़ोन गया तो बोले कि मैडम हम आपको किसान यूनियन के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तो हमने चलिए, मैं एक किसान की लड़की हूँ तो किसान यूनियन में जुड़ेंगे। रही बात चुनाव की है, चुनाव के विषय में और पार्टी के विषय में अभी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ अभी एक किसान यूनियन में जुड़े हैं और किसान यूनियन के लिए मैं खुल के काम करेंगे। एक बार चुनाव लड़ चुके हैं आप, हाँ। इसके बाद लगातार कयास ये लगाए गए कि आप एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा के जो संगठन है उनमें से एक संगठन आपका भी है, भारतीय किसान यूनियन, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो क्या माना जाए, एक बार फिर से राजनीति में कदम रखेंगे आगे, या भविष्य में देख सकते हैं कि आपको भी संसद जाना है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो फिलहाल में मैं किसान यूनियन में जुड़ी हूँ, तो किसान यूनियन के लिए काम करेंगे। अभी हम ये राजनीति चुनाव तो जैसे बताया जा रहा है 2027 में 2027 में है, लेकिन अभी मैंने मुंह नहीं बनाया है। और जब मतलब देखिए, जब हम किसान यूनियन में काम करेंगे, सबसे बड़ा होता है संगठन। जब पब्लिक का हमारे पास में रुझान आ जाएगा तो वोट तो पब्लिक देती है ना। तो जब हम, जरूरी नहीं कि 2017 में चुनाव में आ जाएंगे। पहले हमें ये लगता है किसान यूनियन में पहले अपने भाई को संगठन में जोड़ेंगे, जितनी बहनाएं को उनको संगठन में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर देखते हैं कौरवा कितना आगे बढ़ता है। मतलब ये माना जा सकता है कि कारवां आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसान यूनियन को अगर जब इतना चुनाव हमारे भाई ने बढ़ाया है तो बहन अगर एक हाथ आगे नहीं चल पाई तो बेकार है। जिस तरीके से फूलन देवी के जरिए होता है, फूलन देवी भी संसद तक गई थी, और अब ये हुआ कि सीमा परिहार भी जाए। देखिए, फूलन देवी को किस किस ने साथ दिया है ये आपको भी पता है, मीडिया भाई को, सभी को पता है, सबने साथ दिया। लेकिन हमें तो किसी ने साथ ही नहीं दिया, तो हम चुनाव में लड़ेंगे क्या? साथ दिया तो जाएंगे ना, साथ दिया तो जाएंगे। ये तो वक्त आने वाला बताएगा, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, जब ये बताइए कि मैं 2004 से बराबर बाहर हूँ और नहीं हमको नाम साथ अभी तक मिला, तो जरूरी है कि तुम्हारा मिल ही जाएगा राजनीति। पटका भारतीय किसान यूनियन का भी है, भगवा का भी है। ये तो हम बहुत, जब तुम्हारी यहाँ पर भाजपा सरकार भी नहीं बनी थी 2014 में, ये हम जब से जेल से निकले हैं तब से डालते हैं। वजह ये तो एक छतरी का शोभा है, मैं एक छतरानी, ये भगवा कलर तो छतरियों का होता है। आज हमारे जब भगवान जी ने भगवा कलर पहना है तो उसी वंश से हम भी हैं, तो इसलिए मैं भगवा कलर डाले। ये किसी हम पार्टी से लेके नहीं डालते हैं। तो जैसे आप जुड़ी हैं संगठन से, तो अभी क्या प्लान है आगे? क्योंकि अब सामाजिक रूप से आप महिलाओं के उत्थान के लिए भी लगातार जब से आप जेल से बाहर रही हैं काम कर रही हैं, क्या इसमें क्या योगदान है? देखिए, ऐसा है कि ये प्लेटफार्म ये मैंने दिया है
अभी मैं जैसे कानूनी कार्रवाई जैसे किसी महिला की लड़ रहे हैं, पहले हमारे पास में वो मानव अधिकार भी मैं देखी पहले, तो बीच में फिर उसका हुआ दोबारा मैंने फिर उन्होंने की कार्ड बढ़वाई है तो मैंने बढ़वाया नहीं था, तो वो बीच में प्लेटफार्म खत्म हो गया था। तो मैं अब किसान यूनियन में जुड़ के जो हम अभी जो मदद नहीं कर पाते थे, जो लड़ाई नहीं अधिकारियों से लड़ पाते थे, तो ये तो हमारे पास महसूस हो गया है, उनसे मैं जवाब सवाल कर सकता हूँ। एक सवाल और लगातार कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि सीमा परिहार को सपा का सदस्य बताया गया, आप इसको डिनाई भी कर रही है लगातार। भाई साहब ऐसा है कि पता नहीं किसने लिखा है, कौन हमारे मीडिया भाई ने लिखा कि पब्लिक ने डाला है, हमें यही पता नहीं है, लेकिन हमारी ऐसी कभी सपा वालों से कभी बातें नहीं हुई है जो हम चुनाव मैदान में आते। अब रही बात ये है आज ही नहीं आप समझ जाते। जी नहीं, अभी मैं बता दें आपको, अभी जो पिछला चुनाव था जो अभी उसके बाद में एक सीमा यादव है, वहाँ ने कानपुर की जेल से इंटरव्यू दिया कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मैं राजनीति में अगर कोई टिकट नहीं देता तो मैं निर्दल ही लड़ेंगे। और हमारे मीडिया भाई में इंटरव्यू वो सीमा यादव का है, वो फोटो सीमा परिहार की लगी हुई है। तो हमारे कुछ इटावा में चाहने वाले हैं, उनने तुरंत ही उसका कटाव किया कि सीमा परिहार तो बाद में लड़ेंगी, पहले हम ही आपको अपना केस डाल देंगे। तो मीडिया भाई ने हमारी फोटो हटाई है। अब मीडिया वाले को क्या मिल जाता भाइयों को हमें ये पता नहीं पड़ता है। सीमा जी, ये माना जाए मतलब कि राजनीति में पूरी तरीके से आप कदम रख चुके हैं, भविष्य में फिर समय तय करेगा कि सीमा परिहार चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? ये तो मीडिया वाले तय करेंगे क्योंकि मीडिया चाहे तो वो 2 मिनट में हीरो बना सकती है और 2 मिनट में जीरो बना देती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरामैन विपिन